बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की ट्रेनिंग के साथ में हूँ गुल मोहम्मद। जैसे कि हम एक्सेस ट्रेनिंग को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने एक्सेस के अंदर स्विच बोर्ड बनाया था। ये वही स्विच बोर्ड है जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। एक मेन्यू के अंदर तमाम जो है वो पेजेस, तमाम फॉर्म्स हमारे पास मौजूद हैं। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करते हैं तो उस पेज से रिलेटेड हमारे पास फॉर्म जो है वो ओपन होता है। और इस लेसन के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से एक फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। एक नई टेक्निक में आपको सिखाने जा रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आप स्विच बोर्ड बनाना नहीं चाहते और आप ऐसा प्रोग्राम चाहते हैं कि आप एक ही पेज के अंदर तमाम रिकॉर्ड्स को जो है वो मैनेज कर सकें। उनके हवाले से आप रिकॉर्ड्स को आप कॉल कर सकें। एक ही पेज पे रहते हुए तमाम रिकॉर्ड्स को आप मैनेजमेंट कर सकें। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि क्रिएट के ऑप्शन में आने के बाद फॉर्म डिज़ाइन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ से हमें ये बटन मिलता है कि कंट्रोल्स की कैटेगरी में हमें ये बटन मिलता है टैब कंट्रोल का। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने पेज पे इसको ड्रा करें। ड्रॉ करने के बाद हम इसके अंदर ये ख़ास बात होती है कि इसके अंदर बने बनाए पेजेस जो है वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं। किसी भी पेज का अगर आप नेम चेंज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी शीट में आ जाएं। मेरे पास ये पहला पेज है, इसका नेम मैं यहाँ से चेंज करके रख लेता हूँ स्टूडेंट डिटेल्स। बल्कि मैं इसको कर देता हूँ कि स्टूडेंट पर्सनल डिटेल्स। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका नाम मैं यहाँ से चेंज करके रख लेता हूँ मार्कशीट। और अगर आप कोई पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलता है इंसर्ट पेज का। आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज आपके पास इंसर्ट हो जाता है और इसका भी नाम आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। मैं इस पेज का नाम रख लेता हूँ अकाउंट्स। 3 पेजेस हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। एक हमने क्रिएट किया स्टूडेंट पर्सनल डिटेल, मार्कशीट और अकाउंट के नाम से। अब मुझे इनके अंदर जो है वो फील्ड को ऐड करना है तो उसके लिए मैं आता हूँ ऐड एक्साइटिंग फील्ड में और यहाँ से मेरे पास ये फील्ड लिस्ट ओपन होती है जिसमें सबसे पहले मेरे पास जो है वो अकाउंट्स की टेबल है। तो मैं इससे ही काम जो है वो स्टार्ट करता हूँ। इस फील्ड के अंदर सबसे पहली फील्ड हमें चाहिए अपने पेज के लिए स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम को मैंने सिलेक्ट किया और इसको यहाँ से मैं अपने पेज पे ड्रैग कर लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर। तो शिफ्ट के साथ आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्शन देने के बाद आप इसको यहाँ से अपने पेज के ऊपर ड्रैग कर दें। पेज के ऊपर ड्रैग करने के बाद आप इनकी अलाइनमेंट जो है वो अपने हिसाब से सेट करें। अलाइनमेंट को सेट करने के बाद आप अकाउंट्स के अंदर हमने रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास है मार्कशीट। तो मार्कशीट के लिए हमारे पास टेबल मौजूद है स्टूडेंट डिटेल के नाम से। इसके अंदर जो है वो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड मौजूद हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टूडेंट नेम चाहिए और यहाँ से हम इसको दे देते हैं स्टूडेंट नेम और यहाँ से भी स्टूडेंट नेम ओके करते हैं। इस फील्ड को भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमें चाहिए पर्सनल स्टूडेंट डिटेल में से जेंडर। शिफ्ट के साथ हम इसकी भी सिलेक्शन देंगे, क्लास, सेक्शन, इंग्लिश
और मैथ, साइंस, टोटल, परसेंटेज और ग्रेड। ये चीज़ें देने के बाद इनको भी आप अपने फॉर्म पे ड्रे कर दें और इनकी सिलेक्शन भी आप अपने हिसाब से सेट करें। सिलेक्शन को सेट करने के बाद हमारे पास एक और टेबल है स्टूडेंट पर्सनल डिटेल, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो पर्सनल डिटेल का भी जो है वो टेबल मौजूद है। इसमें भी हमें सबसे पहली फील्ड चाहिए स्टूडेंट नेम। सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं। नेक्स्ट फील्ड हमें चाहिए स्टूडेंट पर्सनल डिटेल में से फादर नेम। शिफ्ट के साथ इसको भी हम सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ड्रॉ करते हैं अपने पेज पे ड्रॉ करने के बाद आप इसकी भी अलाइनमेंट जो है वो सेट कर सकते हैं। तीनों पेजेस के अंदर अपनी फील्ड इंसर्ट करने के बाद फाइनली मैं इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और फॉर्म व्यू में आ जाता हूँ। फॉर्म व्यू में आने के बाद आप देखिए कि हमारे पास जो है वो स्टूडेंट पर्सनल डिटेल के हवाले से भी जो टेबल है वो भी फॉर्म हमें नज़र आ रहा है और उसके बाद मार्कशीट से रिलेटेड तमाम ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अकाउंट्स के से हमें रिलेटेड तमाम फील्ड हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब बात रह ये जाती है कि इसकी जो है वो अलाइनमेंट सेट की जाए, इनको थोड़ा सा जो है वो मैनेज किया जाए। तो उसके लिए हम आते हैं व्यू में से और डिज़ाइन व्यू में आने के बाद सबसे पहले हम इसका जो कैप्शन है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर किसी फील्ड का आप कैप्शन चेंज करना चाहें तो कैप्शन आप चेंज कर सकते हैं, अलबत्ता फील्ड के अंदर कोई चेंजिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपने फील्ड के अंदर कोई चेंजिंग की तो उसका जो लिंक है वो आपकी डेटाबेस से जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आप फील्ड की जो है वो फील्ड के अंदर कोई चेंजिंग ना करें और अगर कैप्शन को चेंज आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो मैंने इस फील्ड का कैप्शन चेंज किया, फील्ड को रहने दिया है। मार्कशीट के अंदर आता हूं और यहाँ से मेरे पास ये फील्ड एक इसका मैं कैप्शन जो है वो चेंज कर लेता हूँ। कैप्शन को चेंज करने के बाद अलाइनमेंट और साइज़ में इसकी दे देता हूँ इसको अपने हिसाब से। मैनेजमेंट और अलाइनमेंट सेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारा फाइल जो है वो खूबसूरत हमें नज़र आएगा। कैप्शन की आप सेटिंग कर सकते हैं जबकि फील्ड के अंदर आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते। अब अपने फॉर्म पे आते हैं और इसको यहाँ से व्यू करते हैं। फॉर्म को व्यू करने के बाद हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट पर्सनल डिटेल के नाम से हमारे पास एक पेज है, वो हमें यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। मार्कशीट है हमारे पास, तो मार्कशीट से रिलेटेड हमारे पास जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। अकाउंट्स पे अगर हम जाते हैं तो अकाउंट से रिलेटेड हमें यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मार्कशीट के अंदर भी ये जो कैप्शन है थोड़ा सा हमें बड़ा नज़र आ रहा है, तो हम इसके व्यू डिज़ाइन व्यू में आते हैं और यहाँ से हम इसको जो थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। मैनेज करने के बाद इस सेल की साइज़ को थोड़ा सा हम यहाँ से कम कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे मूव कर देते हैं। अभी आते हैं फॉर्म व्यू। जी हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद इस फाइल को जो है इस फॉर्म को हम फाइनली क्लोज़ करते हैं।
क्लोज़ करने के लिए हमारे पास ये सेव का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से भी इसको सेव कर सकते हैं और इस क्रॉस के बटन पे क्लिक करने से भी आप इसको जो है वो सेव कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ मास्टर फार्म। मास्टर फार्म नाम देने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए मेरे पास मास्टर फार्म जो है वो आ चुका है। और लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने कुछ बटन क्रिएट किए हैं। अगर वही बटन हम अपने इस पेज पे भी क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए हम आते हैं क्रिएट पे और यहाँ से हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ से हमारे पास क्रिएट और अपने मास्टर फार्म को जो है वो डिज़ाइन व्यू के अंदर इसको ओपन करते हैं। हमें यहाँ पे ये बटन का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहले तो हम अपने इस फार्म की जो है वो साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ी साइज़ है। डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। मार्कशीट पे आते हैं और यहाँ से हम इसके डिज़ाइन व्यू में आ जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद आप इसकी जो है वो साइज़ को ठीक कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसकी साइज़ को कम कर लेता हूँ। अभी ठीक है। अब बटन क्रिएट करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन के मेन्यू के अंदर ये बटन का ऑप्शन मौजूद है। जस्ट हम इस पर क्लिक करते हैं और एक बटन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। बटन को क्रिएट करने के बाद कैटेगरीज ओपन होती हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ एक्शन हैं। इन पे हम पहले से ही बात कर चुके हैं। रिकॉर्ड नेविगेशन की कैटेगरीज में से मैं पहला बटन जो वो चाहता हूँ गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड। जब इस पे क्लिक हो तो ये मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड की तरफ ले जाए, तो मैंने गो टू फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन जो है ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट, और इस बटन की मुझे पिक्चर चाहिए। नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको फिनिश कर लेता हूँ। बटन हमने क्रिएट कर लिया है। एक और बटन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। गो टू लास्ट रिकॉर्ड। एक और बटन हम क्रिएट करते हैं। जब इस पे क्लिक हो तो ये हमें ले जाए नेक्स्ट रिकॉर्ड की तरफ। बटन मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेट कर लेता हूँ। इसी तरह से एक और बटन जिस पे अगर क्लिक हो तो वो हमें प्रीवियस रिकॉर्ड की तरफ ले जाए, तो वो बटन भी हमने यहाँ से क्रिएट कर लिया है। बटन को क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे इसके फार्म व्यू पे आते हैं और ये हमारे पास जो है बटन जो है मौजूद है। फाइल को सेव कर लेते हैं। फाइल को सेव किया। ये बटन हमें जो है वो फर्स्ट रिकॉर्ड की तरफ ले जाता है और ये बटन हमें लास्ट रिकॉर्ड की तरफ, और ये बटन हमें नेक्स्ट, और ये हमें प्रीवियस रिकॉर्ड की तरफ लेके जाता है। तो बटन भी हमने क्रिएट कर लिए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये काम कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। जब स्टूडेंट पर्सनल डिटेल का हमने टेबल बनाया, उसके बाद मार्कशीट और ये हमने अकाउंट्स, तमाम इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर अभी कुछ मज़ीद काम करेंगे, इसकी ट्रेनिंग को हम डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं दूसरे लेसन में। अल्लाह हाफिज़।